हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के ओशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मनुष्य की मुख गुहा में से निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, विभिन्न कृषि क्रांतियों व उनसे संबंधित क्षेत्र। ठीक है, विभिन्न कृषि क्रांतियाँ और उनसे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। और रजत क्रांति अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन से है। लाल क्रांति किससे रिलेटेड है, तो लाल क्रांति रिलेटेड है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। और गोल क्रांति किससे रिलेटेड है, राउंड रेवोल्यूशन, तो ये हो जाएगा आलू उत्पादन से। और भूरी या इसको ग्रे क्रांति भी कहते हैं, ये हो जाएगा फर्टिलाइजर, ठीक है, यानी कि उर्वरक उत्पादन से। तो ये सभी फैक्ट आपको याद कर लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, लार यानी सलाइवा निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, स्टार्च, प्रोटीन, वसा एंड रेशे। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज स्टार्च। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लार जो है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, वसा, शर्करा, विटामिन या प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, देखिए एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं और जिनका निर्माण प्रायः किससे होता है, नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। ठीक है, आपको बस याद कर लेना, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, वसा, क्षार, अम्ल या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, यकृत, मुंह, छोटी आंत या अमाशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमाशय। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है अमाशय में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे सूची 1 दे रखी है और यहाँ पे सूची 2 रखी है, इसका आपको मैच कराना है। फर्स्ट लिस्ट में क्या दे रखा है, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन, और आपको मिलाना है। तो टाइलिन क्या कार्य करता है, देखिए टाइलिन क्या कार्य करता है, टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है, टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, रेनिन क्या है, रेनिन जो है रक्त में, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, रक्त में एंजियोटेसिनोजन को एंटीओटेसिन में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेनिन का क्या होगा, रक्त में एंजियोटेसिनोजन को ये एंजियोटेसिन में बदलता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मृषण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। टाइलिन का क्या हो जाएगा, स्टार्च, पेप्सिन का प्रोटीन, रेनिन का ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से के कारण होता है। और विटामिन ए का जो है केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किसमें? ये होता है यकृत में। ठीक है, तो विटामिन ए से रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं, जो कि क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको याद कर लेना, मैंने बताया कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। तो मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। और यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, आवश्यक होते हैं, नेसेसरी होते हैं। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। और इसके मुख्य सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन ए मिल सकता है? तो ये हो जाएगा दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया, तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन, यकृत, त्वचा, फुसफुस या विक्र, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है? पत्ता गोभी, गाजर, पालक या फूल गोभी? तो ऑप्शन नंबर बी, गाजर। ठीक है, गाजर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है और यह विटामिन नेत्र आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक पोषक होता है ये। और पालक में मुख्यतः आयरन, ठीक है, लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको अच्छे से याद कर लेना, इसको रट लीजिए कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन होता है? ये B12। ठीक है, B12 इज द करेक्ट आंसर। थायमिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B1? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है कि थायमिन क्या है। तो ये हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 का ही केमिकल नेम है थायमिन। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा या प्लीहा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था, वो जो क्रांतियाँ हैं, रेवोल्यूशन है, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना। उनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। एक बार मैं फिर से इसका रिवाइज करा दे रही हूँ। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये जो खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति किससे है? तिलहन से है। और नीली फिश से है, गुलाबी झींगा से है। ठीक है, और काली जो है ये पेट्रोलियम से है। रजत जो है अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।